दोस्तों, मैं हूं विकास गोस्वामी और आप इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं। इस वक्त उत्तर प्रदेश में और राजनीतिक गलियारों में रामचरितमानस को लेकर जो हलचल चल रही है, जो वाद विवाद चल रहा है, जो सोशल मीडिया पे कई सारे उलूल जुलूल बयान और बहुत सारी चीजें हो रही हैं, उन सबको लेकर अलग अलग राजनेताओं की अलग अलग टिप्पणियां लगातार आ रही हैं। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं गोरखपुर में। मेरे साथ इस वक्त समाजवादी पार्टी के बड़े नेता और एक तरह से समाजवादी पार्टी में एक बड़े ब्राह्मण चेहरा के तौर पर चिल्लूपार से पूर्व विधायक रह चुके विनय शंकर तिवारी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इनसाइड भारत टीवी पे। नमस्कार। रामचरितमानस को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कि समाजवादी पार्टी आप ही के पार्टी के बड़े नेता के रूप में हैं, उनका यह बयान कितना, मतलब इसका कितना आप समर्थन करते हैं, और जो बयान चल रहा है उस बयान को लेकर विनय शंकर तिवारी जी क्या सोचते हैं? देखिए, जहाँ तक बयान की बात है और समर्थन की बात है, तो पहले तो उनको जिनका नाम आप ले रहे हैं मौर्य जी का, उनको श्री रामचरितमानस के बारे में समझना होगा कि श्री रामचरितमानस है क्या। और श्री रामचरितमानस बोली का ग्रंथ है, भाषा का ग्रंथ नहीं है। और जब तक बोली और भाषा में भेद नहीं किया जाएगा, तब तक उसका सही अर्थों में हम उसकी जानकारी को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। और इसके लिए अगर आप देखें तो जिस चौपाई की बात कही जा रही है, तो वो चौपाई जो उनकी समझ है स्वामी प्रसाद जी की, कहीं न कहीं या तो मतिभ्रम है या कहीं सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए ऐसी बात वो कह रहे हैं। रामचरितमानस अपने आप में पूर्ण ग्रंथ है और प्रभु राम के बारे में उससे बेहतर और कुछ नहीं कहा जा सकता है। गोस्वामी तुलसीदास के ऊपर भी, जो कि हमारे मतलब अगर सनातन धर्म की बात कहें तो सनातन धर्म के लिए वो एक बहुत बड़े संत की तरह लोग उनको पूजते हैं, उनको मानते हैं। लाखों करोड़ों लोगों की उनके प्रति श्रद्धा है। बार बार गोस्वामी जैसे कि एक बयान आया फिर बाद में उन्हीं का कि हमारा राम से कोई विरोध नहीं है, राम को हम भी मानते हैं, लेकिन तुलसीदास ने जो लिखा वो गलत लिखा। नहीं, वही कह रहे हैं ना कि जब उनको भाषा और बोली में इस भेद को समझेंगे, जो ढोल गवार शूद्र प्रशुनारी, तो शूद्र शब्द नहीं है, शब्द क्षुद्र है। तो पहले शूद्र और क्षुद्र का अंतर उनको समझना होगा कि दोनों का मायने क्या होता है। और जहां तक ताड़ना की बात है, तो अवधि में ताड़ना का मतलब देखना होता है। अगर इतना ही उनका ज्ञान था, तभी कुछ दिन पहले तक वो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री थे, और ये चौपाई उनको तब भूल गई थी शायद। अगर उनको याद रहती, अगर उनको अपने समाज के बारे में या और पिछड़ों के बारे में इतना ही चिंता है, तो अभी कुछ दिन पहले ही वो समाजवादी पार्टी में आए हैं। तो उस समय जब तक वो 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी में रहे, मंत्री के पद पे रहे, तो चौपाई उनकी याददाश्त से खो गई थी, या ये केवल एक सस्ती लोकप्रियता लेने के लिए इस समय कुछ नहीं है। तो समाज में एक लोगों में भेद करने के लिए ये उन्होंने ये बात कही है। जब इस चौपाई की बात हो रही है, तो किस कंट्रैक्ट में, मुझे जहां तक, आपने भी रामचरितमानस पढ़ी होगी, उसका मैं चाहता हूं कि आप बताएं कि उसका वो कब कहा गया था और किसके द्वारा कहा गया था, और उसका सही अर्थ मतलब कि आपके हिसाब से क्या है? ये क्या है कि जब प्रभु राम लंका पे चढ़ाई करने जाते हैं और समुद्र से अनुनय विनय करते हैं, और समुद्र जब उनके विनय को नहीं मानता है, तो वो संधान करने जाते हैं। जब समुद्र में संधान करने के लिए जब जाते हैं, तो समुद्र प्रकट होते हैं, और उस समय वो कहते हैं भगवान राम से कि ये अधिकार आपने ही मुझे दिया है कि समुद्र को कोई बांध ना सके। ये अधिकार आपने मुझे दिया है, मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रहा था। उसी तरह से आज जो ये उन्होंने फिर उदाहरण के रूप में इन बातों का, ये पूरी चौपाई का उन्होंने जिक्र किया है। ये प्रकरण सुंदरकांड का है और उस समय ये आया हुआ है।
तो इसका मतलब कि ये जो जैसे कि अभी मैं जब ये विवाद चला तो मैं सोशल मीडिया पे गया, मैं गूगल किया, कई सारे धर्मचारी लोगों को मैंने सुना, तो वहाँ पे कुछ लोगों का कहना यह भी था कि जो असल श्लोक है वो ये है कि ढोल गवार क्षुद्र पशु रारी। वहाँ पे नारी की जगह पे रारी शब्द है, जो कि बार बार रिपीटेड, जैसे एक समय अंतराल के बाद उसको वहाँ पे नारी रख दिया गया और क्षुद्र की जगह शूद्र रख दिया गया। बिल्कुल सही बात है, ये जो आप कह रहे हैं यही बात है। इसी तरह से अगर आप देखें तो एक श्लोक होता है, वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य संप्रभा निर्विघ्न कुर्मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। ये सही श्लोक है। लेकिन आज की तारीख में अगर आप देखें तो अक्सर शादी के जो विवाह के निमंत्रण पत्र होते हैं उसमें भी जो श्लोक पढ़ा जाता है तो क्या कहते हैं कि वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य संप्रभा पढ़ा जाता है, जबकि सूर्य कोटि संप्रभा है वो। तो उसी तरह से ये शब्द शूद्र और क्षुद्र और नारी और रारी, ये दोनों शब्दों का ये अपभ्रंश हो गया है। और कहीं न कहीं ये प्रचलन में, जो कि सामान्य प्रचलन में समाज में आ गया, उसका उपयोग वो कर रहे हैं, जो कि उनके मैंने पूर्ण रूप से दृष्टांत का पता न होने का ही अभिप्राय है ये। अगर उनको ये दृष्टांत पता होता तो शायद ऐसी बात उनको नहीं कहनी पड़ती। कल एक ट्वीट उन्होंने, मतलब इन तमाम विवादों के बाद कल फिर से उन्होंने एक ट्वीट कर दिया कि 97% की वो बात कर रहे हैं कि 97% लोग इस चौपाई से आहत हैं और वो लोग उसका विरोध करें। वो 97% केवल उनकी राजनीतिक सोच है और इससे अधिक कुछ नहीं है। कोई भी ऐसा नहीं है जो सनातन धर्मी है वो प्रभु राम में आस्था रखता है, गोस्वामी तुलसीदास जी में आस्था रखता है, और उनको रामचरितमानस को पुनः शांत दिमाग से बैठकर अध्ययन करना चाहिए, फिर कोई बात कहना चाहिए, और मूल रूप से तुलसी बाबा ने क्या कहा है इसके बारे में उनको जानकारी होनी चाहिए। राजनीतिक लाभ के लिए, राजनीतिक सत्ता के लोलुपता के लिए कोई चीज़ कही जाए वो उचित नहीं है। तो सब मिला जुला के जनता यह माने कि विनय शंकर तिवारी उनके इस कृत्य के साथ थोड़ा भी समर्थन नहीं करते हैं, वो उसके अपोज में है। नहीं, हम ही नहीं, समाज का कोई भी व्यक्ति उसका समर्थन नहीं करेगा। जो भी सनातन धर्मी होगा वो इस बयान को स्वीकार नहीं करेगा। केवल विनय शंकर तिवारी ही नहीं, समाज का कोई भी व्यक्ति। और मैं तो खासकर जो भाई प्रभु राम का नहीं है, क्योंकि राम हमारे मर्यादा के प्रतीक हैं। हमारी जो संस्कृति है, जो सनातन संस्कृति है, उसमें राम मर्यादा के प्रतीक माने जाते हैं, कृष्ण पूर्णता के प्रतीक माने जाते हैं। तो जहां मर्यादा का उल्लंघन, जिस राम ने कभी जीवन में मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया हो, और उसके बारे में इस तरह का कहना सरासर ओछी मानसिकता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। चूंकि भारत ऋषि मुनियों का देश माना जाता है और सनातन संस्कृति का जो उद्भव है वो इसी धरती से हुआ है। ऐसे में ये तमाम टिप्पणियां, मानस पे कई सारे कटाक्ष और फिर उनके प्रतियों को जलाया जाना, ये तमाम चीज़ें, और उसको लेकर जैसे कि अभी हम लोग जिक्र कर रहे थे कि ये ऋषि परंपरा, तो इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, जो सनातन है, ये जो सनातन धर्म या सनातन परंपरा, जो भी कुछ कहेंगे, हम आर्यावर्त या भारतवर्ष के लोग सनातनी अपने को कहते हैं। सनातनी के साथ साथ हम अपने को ऋषिकुल कहते हैं कि हम ऋषियों की संतति हैं। दुनिया का कोई धर्म अपने को ऋषिकुल नहीं कहता है, अपने को राजकुल कहता है। आप देखिए, किसी भी धर्म में वो अपने को राजाओं की संतति कहते हैं कि हम इस राजा से आए हुए हैं और हमारे पूर्वज ये राजा हुआ करते थे। केवल सनातन धर्मी ही ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हम ऋषियों की संतति है, इसलिए हमने गोत्र और गविष्टि का उल्लेख किया हुआ है कि गोत्र गविष्ट से बने हुए हैं। जो लोग एक गविष्ट में रहते थे वही एक गोत्र बना, और आज उन्हीं के संतति हम हैं। और आज इसीलिए हम अपने को ऋषिकुल कहते हैं, बाकी लोग राजकुल कहते हैं। और सनातन जो धर्म है, ये संस्कृति है, तो हम पंच तत्व के तत्वों पे आधारित हैं और हम पंच तत्व को ही सर्वोपरि मानते हैं। और राम हमारे, जहाँ तक राम की बात है, तो राम हमारे लिए मर्यादा है, और मर्यादा इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा गया है। इस प्रकरण का एक और सवाल उसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ, मानस की प्रतियां भी जलाई गई। इसकी जितनी भी निंदा की जाए उतना कम है। ये लोग
मतलब छोटी मानसिकता के लोग हैं। मानस की प्रतियां जलाने से मानस को या तुलसी बाबा को या राम की प्रतिष्ठा को हम कम नहीं कर सकते हैं, बल्कि हम राम की प्रतिष्ठा और बढ़ेगी ही, क्योंकि जब तक हम राम के बारे में जानना है तो तुलसी बाबा के, हम तुलसी के राम को ही जानते हैं। समाज में आज तुलसी के राम ही पूजे जाते हैं, तुलसी के राम ही जाने जाते हैं। इसलिए अगर जो लोग ऐसा करते हैं उनके सोच पे तरस आ रहा है। रामचरितमानस की प्रतियां जलाई नहीं जाती हैं। रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है कि मेरे ख्याल से शायद ही कोई ऐसा सनातन धर्मी होगा जिसके घर में रामचरितमानस का गुटका या रामचरितमानस नहीं होगा। और तुलसी बाबा ने तो उसमें यहाँ तक लिख दिया कि अगर आप रामचरितमानस का कोई अध्ययन करेगा तो एक से एक समस्याओं का समाधान, आप बहुत परेशान होते हैं तो उसमें एक राम सलाका आती है। अगर आप देखें तो राम सलाका से लोग अपनी समस्याओं का समाधान कर लेते हैं। और चौपाई, जो चौपाई लिखी होती, मान लेते हैं कि ऐसा होने वाला है। तो एक तरह से वेद और उपनिषद का जो सार है वो श्री रामचरितमानस है, जो कि तुलसी बाबा की कृति है। और ये अनुपम कृति है, इससे बेहतर और कोई कृति नहीं हो सकती है। इसलिए जो लोग ऐसा करते हैं उनसे निवेदन है कम से कम कोई भी कुकृत्य करने से पहले उसका अध्ययन करें और उसको समझें, तब कोई कार्य करने का कष्ट करें। तो हमारे साथ समाजवादी पार्टी के बड़े नेता विनय शंकर तिवारी जी थे और इनका साक्षात्कार लेने का मेरा मंतव्य सिर्फ इतना सा था कि क्या समाजवादी पार्टी में रहते हुए उनका इस तमाम प्रक्रिया पे क्या स्टैंड था। और जो मैं शुरू से ये बात कहता आ रहा हूँ, जब भी मैं इस मुद्दे पे कवरेज किया, कोई भी रिपोर्ट आप तक पहुँचाया, तो मैंने सिर्फ यही कहा कि सोशल मीडिया पे जो बेअंदाज तरीके से टिप्पणियां हो रही हैं, उल्टी सीधे कमेंट्स आ रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कुपढ़ों और अनपढ़ों के बीच में है। कुपढ़ वो लोग जिनको गलत जानकारी है, जो लोग ऐसा इतिहास पढ़े हैं जिसने हमेशा सनातन पे प्रहार करने का, हमला करने का प्रयास किया है, और अनपढ़ वो लोग जिनको धर्म का कोई भी ज्ञान नहीं है, सिर्फ वो धर्म का झंडा दिखाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। वो बस सनातन का एक तरह से अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा बताएंगे, लेकिन सनातन के बारे में उन्हें कोई जानकारी ही नहीं होगी। तो इन दोनों लोगों से बचने की आवश्यकता है। बाकी कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली पड़ा है, उसमें आप अपने प्रतिक्रिया इस विषय पर दे सकते हैं। कैमरे के उस पार से सहयोग करें आयुष, मैं विकास गोस्वामी और आप इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं। जय हिंद।